हाँ तो स्टूडेंट्स, इस ऑप्टिक्स के थ्योरी के एपिसोड नंबर 40 में हम लोग देखेंगे प्राइमरी रेनबो यानी प्राथमिक इंद्रधनुष। यानी इंद्रधनुष तो आपने देखा ही होगा कि इंद्रधनुष में क्या होता है। तो जो आप वर्षा जिस दिशा में हो रही होती है ना, और उसके विपरीत दिशा में सूर्य से प्रकाश आ रहा होता है, उसके विपरीत दिशा में सूर्य उगा होता है, तो ऐसा कंडीशन बनता है। यानी जब सूर्य आपके पीठ की तरफ हो और आप सामने देख रहे हो तो आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो इसमें हम लोग ये पता करेंगे कि इंद्रधनुष में तो आप देखते ही हैं कि इसमें सबसे ऊपर का जो कलर होता है प्राथमिक इंद्रधनुष का वो रेड होता है और सबसे नीचे वाला कलर वायलेट होता है, और इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और इसकी जो पट्टी होती है वो स्क्रीन स्पेक्ट्रम, उसकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती है। और उसी तरह एक सेकेंडरी रेनबो भी बनता है इसके ठीक ऊपर, तो उसमें ऊपर वायलेट कलर होता है और नीचे रेड कलर होता है, और उसकी जो तीव्रता होती है वो कम होती है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर प्रकाश की किरण कितने कोण पर प्रवेश करेगी, किसी द्रव के बूंद में, किसी लिक्विड के ड्रॉप में कितने एंगल पे यानी आपतन कोण क्या होगा कि इंद्रधनुष बनेगा। तो यहाँ चलो ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ एक ड्रॉप ऑफ वाटर है और यहाँ से जो है वो प्रकाश की किरण जो है यहाँ से जा रही है, यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, और ये क्या हुआ नॉर्मल। तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच में क्या हुआ, तो ये हुआ आपतन कोण। ठीक है, तो आप तो जानते हैं कि किसी भी गोले के केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा है, सीधी रेखा, वो त्रिज्य होती है। त्रिज्य रेडियली जो इस सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो उसे लंब ही कहेंगे। तो CN अभिलंब है, तो ये आपतित किरण की दिशा और ये अभिलंब की दिशा, तो ये आपतन कोण। अगर ये द्रव का बूंद नहीं होता, मान लो पानी वर्षा हो रही है, इंद्रधनुष बना हुआ है, तो ये प्रकाश की किरण सीधे इस दिशा में चली जाती है। तो ये आपतन कोण। और ये क्या हुआ, मान लेते हैं प्रकाश की किरण ने पॉइंट P से जो है वो चलना शुरू किया है। ठीक है, और ये Q पर क्या हुआ है, अपवर्तन हुआ। अब ये विरल से सघन में यानी हवा से जल में गई, तो ये क्या हुई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। क्या हो गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच अपवर्तन कोण हुआ R। और ये आपतित किरण की दिशा और अपवर्तित किरण की दिशा में विचलन कोण, और चूंकि किरण का पहली बार विचलन हुआ तो उसे Δ1 मान सकते हैं। ठीक है, और ये I, तो ये टोटल I, तो ये R, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I माइनस R। कितना हो जाएगा, I माइनस R हो जाएगा विचलन का कोण। अब प्रकाश की किरण यहाँ आई, अब प्रकाश की किरण यहाँ आई, तो फिर अभी सतह पर जहाँ सेपरेट हो रहा है, इधर सघन इधर विरल माध्यम, तो फिर यहाँ हम लोगों ने नॉर्मल लिया। तो ये अपवर्तित किरण अभिलंब, ये भी अपवर्तित किरण अभिलंब, तो ये भी हुआ अपवर्तन का कोण। अब हम लोग एक चीज़ पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़े हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसमें क्या पढ़े हैं कि उसमें पढ़े हैं कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम में चल रही हो और आपतन कोण का मान यदि हो वो बड़ा हो क्रांतिक कोण से, तो सघन माध्यम में चलने वाली किरण सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। यानी अगर क्रांतिक कोण हो 40 डिग्री का, तो अगर भेजे किरण को 50 पे, तो वो 50 पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी रियर में नहीं जाकर डेंसर मीडिया में ही लौट जाएगी। यानी जिस माध्यम में भेजा गया उसी माध्यम में लौट गई, यानी यहाँ क्या हुआ, परावर्तन हुआ।
तो यहाँ आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। तो यदि ये अपवर्तन कोण जो यहाँ पर आपतन कोण इस सतह पर बनकर पहुँचा है, अगर ये बड़ा हो, क्या बड़ा हो क्रांति कोण से, यह जो अपवर्तक कोण है यह यहाँ पर क्या बना है आपतन कोण बन के पहुँचा है। और अगर ये बड़ा हो, यानी कौन कोण बड़ा हो, आर बड़ा हो, किससे बड़ा हो, क्रांति कोण से, तो सघन माध्यम में चलने वाली किरण सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाएगी। द रे मूविंग इन द डेंसर मीडिया विल रिफ्लेक्ट इन द डेंसर मीडिया, यानी इसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। कितना पे, तो आर पे ही। अगर 50 पे है तो ये 50 पे ही लौट जाएगी। तो अब यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ प्रकाश की किरण तो इस दिशा में जा रही थी लेकिन लौट गई इस दिशा में। अब इस दिशा में लौट गई ये, तो ये आपतित किरण की दिशा और ये अपवर्तित किरण की दिशा, तो यहाँ बना विचलन का कोण डेल्टा 2। तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल 180 हो गया। और ये कितना हो गया, तो ये 2r हो गया। तो 180 माइनस 2r, यानी आपतित किरण की दिशा और ये परावर्तित किरण की दिशा के बीच का कोण विचलन कोण। तो ये टोटल 180 में से 2r हमने घटा दिया, तो ये 180 माइनस 2r ये विचलन कोण हुआ। अब प्रकाश की किरण पहुंची इस सतह पर, तो फिर यहाँ C से एक लंब लेने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि वो लंब ही बताएगा कि ये प्रकाश की किरण जो है वो किधर चलेगी। ठीक है, ये थोड़ा सीधा रेखा नॉर्मल बना दिए। चलो अब ये क्या है, ये O है या C माने थे शायद, C ये तो सेंटर या O मान सकते हैं सेंटर। तो अब ये R, तो ये भी R, क्योंकि ये परावर्तित किरण अभिलंब, ये भी परावर्तित किरण अभिलंब के बीच। अब यहाँ ये किरण जो इधर आ रही थी, अगर मान लो कि ये वाटर ड्रॉप अगर छोटा है, अब क्रांति कोण बनने के पहले ही थोड़ा सा किरण निकलना चाहती है, तो ये सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। क्या होगा इसका, तो ये अभिलंब से दूर भागेगी। तो ये R, तो ये भी R हो जाएगा। और आखिर ये किरण जो निकल रही है, ये किरण, तो वो कितना कोण पे निकलेगी, तो ठीक उतना ही कोण पे जितना पे उसने प्रवेश किया था। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो ज़्यादा मोड़ के इसको कटा भी सकते हैं, यानी इसको आप यहाँ से भेज सकते थे, यानी आप चाहे इमेज को और ऐसे बना देना कि ये आई है, और इसको क्या किए आप, इसको थोड़ा सा इधर ला दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपतित किरण की दिशा और ये निर्गत किरण की दिशा, ये निर्गत किरण की दिशा, इसके बीच क्या एंगल बनेगा, डेल्टा, यानी वो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, यहाँ डेल्टा 3 देखेंगे, सबका ये योग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई पे किरण ने प्रवेश किया है तो आई पे ही निकलेगी। इसके लिए हम लोग एक थ्योरी भी पढ़े हैं, विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन, कि प्रकाश की किरण किसी माध्यम में जितने कोण पे प्रवेश करती है, अनेकों माध्यम होने के बाद भी अगर उस माध्यम में निकलती है तो उतना ही कोण पे निकलती है। तो ये आई पे प्रवेश की है, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा आई, और ये है आर। तो ये आपतित किरण, यहाँ किरण इस दिशा में आपतित और ये अपवर्तित, तो ये क्या हुआ, ये हुआ विचलन डेल्टा 3, यानी ये टोटल ये क्या हुआ, आपतित किरण हो गई, ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण। तो ये आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच का कोण, तो ये टोटल आई और ये आर। तो ये वाला कितना बचा, तो ये वाला टोटल आई में से आर घटा देंगे, तो क्या बच गया, आई माइनस आर बच गया। अब यही लिख सकते हैं कि माना प्रकाश की कोई किरण
माना प्रकाश की कोई किरण किसी पॉइंट P से सूर्य प्रकाश की या किसी प्रकाश श्वेत प्रकाश की कोई किरण पॉइंट P से चलना शुरू करती है, जिसका पॉइंट Q पर अपवर्तन होता है, R पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तथा पुनः S पर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक फिर S पर अपवर्तन होता है और ये 7 रंगों के रूप में बाहर निकलती है। तो इसको ये येलो हम लोग माने हैं, वाइट लाइट के इक्विवेलेंट, क्योंकि ये 7 कलर निकलेंगे तो हम लोग येलो माने हैं कि ये येलो है। ये निर्गत किरण इमर्जेंट रे येलो है और ये वाइट है, इसके बीच का टोटल एंगल डेविएशन है। तो यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज लिख सकते हैं कि यदि कुल विचलन कोण डेल्टा हो तो क्या लिख सकते हैं, यदि कुल विचलन कोण डेल्टा हो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। ठीक है, तो यहाँ हो गया डेल्टा, और डेल्टा 1 कितना तो I माइनस R, डेल्टा 2 कितना तो 180 माइनस 2R, 180 माइनस 2R, और डेल्टा 3 कितना तो डेल्टा 3 I माइनस R। तो ये कितना हो गया, डेल्टा इक्वल टू I और I 2I, और ये हो गया माइनस 4R, और ये हो गया 180 डिग्री। अब इसको मान लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ बच्चों कि ये आपतन कोण के आपके बदल देने से ये विचलन कोण बदलने वाला नहीं है। 60 पे भेजेंगे 60 पे निकलेगा, 30 डिग्री पे भेजेंगे 30 डिग्री पे निकलेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि आपतन कोण की अपेक्षा विचलन कोण अपरिवर्तनशील है, यानी आपतन कोण के बदल देने से ये विचलन कोण पे अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो उसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। अपरिवर्तनशील मतलब कांस्टेंट, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो यहाँ क्या लिख दिए कि विचलन कोण का जो है अवकलन, यानी विचलन कोण का डेविएशन आपतन कोण की अपेक्षा, यानी आपतन कोण के बदलने पर विचलन कोण पर प्रभाव वो क्या है, 0 है। तो यहाँ डेल्टा की जगह पर क्या रख सकते हैं, 2I माइनस 4R प्लस 180 बाई DI इक्वल टू 0। अब इसको गुना किए D2I बाई DI, और ये फिर D से D4R बाई DI, फिर यहाँ DI बाई DI से 180 में। तो यहाँ कांस्टेंट होने के कारण क्या हुआ, 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा DI बाई DI, और माइनस यहाँ 4 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा DR बाई DI, और ये 180 तो कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0। तो ये कैंसिल, तो ये 2 इक्वल टू, अब ये उधर जाएगा तो ये प्लस में 4 DR बाई DI हो जाएगा। अब ये 2/4 आएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, कितना DR बाई DI। तो ये DR बाई DI इक्वल टू 1/4 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि क्या करें कि इस DR बाई DI का यूज करें। तो हम लोग देखते हैं कि अगर स्नेल नियम में साइन R है और उसको I के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो सकता है, ऐसी स्थिति आ सकती है। तो सबसे पहले अब यहाँ लिख लेते हैं यहाँ तक क्या, तो नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो स्नेल का नियम क्या है, तो वो है साइन I बाई साइन R इक्वल टू म्यू या μ2 बाई μ1। तो यहाँ चूँकि जो है क्या है, हवा जहाँ से चलना शुरू करे वो रेयर मीडियम है, हवा माध्यम 1, और ये क्या है, इंद्रधनुष की हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं,
तो हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं प्राइमरी रेनबो की, यानी प्राथमिक इंद्रधनुष की। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष की। तो अब ये μ2/μ1 होता है, तो μ2 तो μw है, डेंसर मीडिया, तो μw को μ यहाँ मान लिए और हवा का μ1 का 1 तो वो हो जाएगा। तो अब ये हो गया साइन आई और ये इधर जाकर गुना हो गया म्यू साइन आर। चलो यहाँ दिख रहा है। तो अब ये क्या हो गया कि ये म्यू उधर गया और ये हो गया साइन आर। अब इसको यहाँ लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किसके, तो विथ रेस्पेक्ट टू आई। तो आई की अपेक्षा क्या, तो दोनों ओर, आई की अपेक्षा दोनों ओर अवकलन करने पर, तो आई की अपेक्षा दोनों ओर आपने अवकलन कर दिया तो क्या हुआ, तो यहाँ डी बाई डी आई और यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ हो गया साइन आई और यहाँ भी हो गया डी बाई डी आई और यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ हो गया म्यू साइन आर। तो बच्चों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं यहाँ तक के लिए। तो फिर हम इसको आगे बिठा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या मिल गया, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन आई का आई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस आई। और ये म्यू तो कांस्टेंट होता है तो म्यू बाहर निकल जाएगा और यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएशन क्या, साइन आर किसके रेस्पेक्ट में, आई के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा कॉस आई इक्वल टू म्यू। अब आर है तो आई के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो इसको आर के ही रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। तो नीचे लिख देंगे डी आर और डी आर बाई डी आई कर देंगे, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाए तो फिर इसमें इक्वेशन में कोई अंतर नहीं पड़े। यानी डी साइन आर ऊपर, डी साइन आर, डी आई नीचे, डी आई नीचे। ठीक है, तो ये हुआ कॉस आई और इक्वल टू म्यू और साइन आर का क्या हो जाएगा कॉस आर। और डी आर बाई डी आई हम लोगों को क्या मिला था, तो 1/2। इसका रख दिए वैल्यू। अब ये आएगा तो ये हो जाएगा 2 cos आई इक्वल टू म्यू cos आर। अब तो देख रहे हैं कि आई ठीक है, आई क्या है, ठीक है, आई तो ही पता करना है, लेकिन ये आर बाधा पहुंचा रहा है आर के रूप में आई का मान। तो अब ऐसा कोई व्यवस्था करें कि ये जो आर का वैल्यू है वो आई के रूप में ही प्राप्त हो। तो हम लोग जानते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ म्यू cos आर है, तो हम लोग देखेंगे कि साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर होता है। क्या होता है, तो देख सकते हैं यहाँ साइन आई इक्वल टू क्या होता है, साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर। इसको अगर इसके को स्क्वायर करें, साइन को मतलब कॉस के रूप में चेंज करें तो फिर ये हो सकता है। तो यहाँ जो है अब इसको हम लोग क्या करें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किए तो ये क्या हुआ 4 cos स्क्वायर आई और ये हो गया म्यू स्क्वायर cos स्क्वायर आर। तो ये क्या हो गया म्यू स्क्वायर और cos स्क्वायर आर को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर आर। तो म्यू स्क्वायर से गुना हुआ म्यू स्क्वायर और फिर इससे गुना हो गया क्या, तो म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर और ये क्या हुआ 4 cos स्क्वायर आई। ठीक है,
तो ये जो हुआ 4 cos स्क्वायर आई और म्यू स्क्वायर माइनस, अब ये म्यू और साइन आर दोनों पे स्क्वायर है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं म्यू साइन आर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर आई इजकल टू म्यू स्क्वायर माइनस। अब आप जानते हैं कि म्यू साइन आर क्या होता है, तो म्यू साइन आर होता है साइन आई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर आई। अब यहाँ 4 cos स्क्वायर आई, अब ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर आई इजकल टू म्यू स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर आई प्लस 1 cos स्क्वायर आई प्लस साइन स्क्वायर आई इजकल टू म्यू स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर आई और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इजकल टू 1 इजकल टू म्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर आई इजकल टू म्यू स्क्वायर, और ये प्लस 1 उधर जाकर -1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये आपको क्या मिल गया 3 cos स्क्वायर आई इजकल टू म्यू स्क्वायर -1। तो इसका मतलब cos स्क्वायर आई इजकल टू म्यू स्क्वायर -1/3। ठीक है, तो इसका मतलब कि cos आई इजकल टू म्यू स्क्वायर, तो यहाँ cos आई रहा तो क्या बचा म्यू स्क्वायर -1/3 का अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर जाकर अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा आई इजकल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1/3। तो ये आपतन कोण हो गया। तो आपतन कोण आई बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1/3 होगा, तो ये प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। ठीक है, अब इसके अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे सेकेंडरी रेनबो के लिए कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए।